ओ तुम, सॉरी तुम्हें बिल भरना पड़ गया। यूं समझ लेना कि सर के स्वागत में खर्च कर दिया। क्या? अगर वो गरीब गायत्री फिर आ गई तो तुम उसे मेरे पास भेज देना, उसे मैं संभाल लूंगा। या ऑफ कोर्स। क्या कर रही हो डियर? वो राजवीर सर है। हाँ तो सर पैर घुटना कुछ भी हो, कोई इतना बदतमीज होता है क्या? आज नहीं छोड़ूंगी, बताती हूँ अभी तो मैं। डियर, सर से पंगा लेने का मतलब है पूरे कॉलेज और सीनियर से पंगा लेना। सीनियर है कि तो कुछ भी करेंगे, ये कॉलेज है, उनके पिताजी का घर नहीं है। सर के डैड इस कॉलेज के सबसे बड़े डोनर है, इसलिए तो 3 साल से फेल होने के बावजूद भी वो इसी कॉलेज में है, और वो जिसकी भी चाहे यूं छुट्टी करा सकते हैं। वैसे तुम कौन और इतना कुछ कैसे जानती हो उनके बारे में? मैं तो बताना ही भूल गई, आई एम मीनू। तुम भी कहीं की राजकुमारी हो? हाँ हूँ ना, लेकिन अपने पापा की। और रही बात मैं राज के बारे में इतना कैसे जानती हूँ, तो क्योंकि सर 3 साल पहले मेरी कजन की क्लास में पढ़ते थे। सर फिर फेल हो गए और फिर मेरी क्लास में आ गए। बातों बातों में हम तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गए। तुम्हारा नाम क्या है डियर? हम गायत्री सिंह। गायत्री? गायत्री सिंह? टॉपर? आराम से। फिर तुम मेरे साथ रूम शेयर कर रही हो? रूम? लेकिन एक बात बताऊं, अच्छा हुआ उस लवली ने तुम्हें सर से बात करते हुए नहीं देखा। अब ये लवली कौन? अरे वो उनकी बचपन की फ्रेंड है और खुद को उनकी गर्लफ्रेंड बताती है, और पूरे कॉलेज में मेम सा बनी फिरती है। लवी, लवी, अरे लवी सुनो तो। क्या है? क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, वो सर ना उस देविका को रूम में लेकर गए। What? वरना रिंकल्स आ जाएंगे। योर रूम प्रिंसेस। ये ये किसने किया सर? Devi, let's begin the real fun. Okay. So freshers, आज का नाच गाना तो साइड ऑर्डर था। आज का मेन कोर्स तुम लोग हो। नमस्कार। अपने रैगिंग कक्ष में पायलट सर के साथ आप सभी का स्वागत है। और रैगिंग बंद होने का संकेत ना होने तक इस कक्ष से कोई बाहर ना जाए। रवि ने कहा झुको मतलब झुको। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। तुम यहाँ स्कॉलरशिप पर आई हो ना? ओ, मतलब हमारे पैसों पे? जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं, उनमें इतनी अकड़ अच्छी नहीं लगती। रॉयल्स के कॉलेज में आई, यहाँ बड़े बड़े लोग देखे तो सबसे पहले उनका एटीट्यूड कॉपी कर लिया। गुड।
पर एटीट्यूड तो कॉपी कर लोगी, उनकी विरासत, उनकी लिनिएज कैसे कॉपी करोगे? एक मामूली लड़की यहां कभी फिट नहीं हो सकती। रेशम पे दांत का पैबंद ना, seems a bit off, है ना लवी? यस देवी। तुम्हारी जैसी लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये जो सती सावित्री बनने का नाटक कर रहे हो ना तुम हमारे सामने, ये इन चंद नोटों के सामने फीका पड़ जाएगा। और अगर मैं कुछ और पैसे फेंक दूं तुम्हारे मुंह पे, तो तुम उस चश्मिश की बजाय मेरे साथ भी रूम शेयर करने को तैयार हो जाओगी। पहली बार तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर चिलगोजे ने हम दोनों को इतनी रात गए अकेले इस कमरे में देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा क्या? हम सब सच बता देंगे तुम क्या कर रहे थे। और मैं भी उसे बता दूंगा कि तुमने क्या किया। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। तुमने अपनी सहेली के हाथ नोट भिजवाकर मुझे यहाँ अकेले मिलने के लिए बुलवाया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो तुम और मैं जानते हैं, वो चिलगोजा नहीं। मैं उसे ये बताऊंगा और पूरा कॉलेज मुझे सपोर्ट करेगा। सब यही कहेंगे कि तुमने मुझे यहां अकेले बुलवाया। क्योंकि अब इस क्योंकि का जवाब तो चिलगोजा ही तुम्हें देगा। हाथ छोड़ो हमारा। इंक्वायरी बैठेगी, तुम्हारे पेरेंट्स तक बात जाएगी, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी टॉपर बेटी रात को अकेले लड़कों के साथ मिलती है, कौन है वहां पे? कौन है? मैं हूं सर। अब देखिए ना, इतनी जोर से पड़ रहा था कि बल्ब लोड ही नहीं ले पाया, फूट गया। किताब तो सीधी पकड़ लेते। मुझे सब पता है यहां क्या हो रहा था। पार्टी हो रही थी यहां, जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे तुम। अब पता तो सबको सब कुछ होता है ना सर। पैसे वालों की चैरिटी पर पलने वाले लोग या तो चैरिटी लेते हुए दिखते हैं या फिर उसके बाद भाषण देते हुए दिखते हैं। गरीब तो अपनी मेहनत से अपना पेट भर लेते हैं। गुलाम और मोहताज तो वो अमीर बच्चे हैं जो अपने बाप दादाओं के पैसों पे ऐश करते हैं, जो अपनी कमाई से एक पैसा भी नहीं कमा सकते। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की? सच चुप गया